हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी जीके के प्रीवियस ईयर के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको सिंपली इतना करना है कि एक कॉपी और पेन निकाल लेना है और साथ साथ जो मैं क्वेश्चन बोलते जाऊं उनके आंसर आपको भी लिखते रहने हैं और कमेंट करके लास्ट में अंत में आपने मुझे बताना है कि आपने कितना स्कोर किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है, 1989 में किस समिति ने स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी? किसके लिए? स्थानीय सरकारी निकायों के लिए जो है संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल के 18/9/2024 के थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीके थुंगन समिति के द्वारा जो है 1989 में जो है स्थानीय सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता के लिए सिफारिश की गई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रिट अधिकारिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सा वो अनुच्छेद है जो रिट अधिकारिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान जो है प्रावधान रखता है, यह पे बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 226। ठीक है, अनुच्छेद 226 जो है वो रिट अधिकारिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान जो है प्रावधान रखता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य द्वारा जो है संचालित शिक्षक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर जो है रोक लगाता है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 28। ठीक है, कौन सा वो अनुच्छेद है? अनुच्छेद 28 है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के 2024 के थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो भारतीय संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें मौलिक कर्तव्य शामिल है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 51A। ठीक है, तो भारतीय संविधान के 51A अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्य शामिल है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और किसे जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भारत के सॉलिसिटर जनरल को जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के 2022 के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीवी गिरी जो है भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, आई होप दोस्तों आप भी जो ये आंसर है उनको लिखते रह रहे होंगे। आई होप दोस्तों आप भी अपने आंसर नोट कर रहे होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि के समाप्ति के भीतर होना चाहिए। तो अगले उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो वर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की कितने समाप्ति के कितने दिन के भीतर होना चाहिए, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। ठीक है, तो अगले उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वो वर्तमान उपराष्ट्रपति पद की अवधि के समाप्ति के 90 दिन के भीतर होना होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस आयोग समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? तो कौन सा वो आयोग, कौन सी वो समिति थी जिसने कुछ मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए जो है कानूनी प्रावधानों के लिए
अस्तित्व की पहचान की, ये हमें बताना था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के 2024 के सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति वर्मा समिति। ठीक है, कौन सी समिति थी वो? न्यायमूर्ति वर्मा समिति थी, जिसने कुछ मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के लिए जो है कानूनी प्रावधानों को अस्तित्व की पहचान की दिलाई थी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया? तो नीचे आपको चार संविधान ऑप्शनल दिए गए हैं, तो इनमें से कौन सा संविधान है जिसने भारत में जो है कानून प्रक्रिया को बनाने के लिए प्रेरित किया, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन के संविधान। ठीक है, तो भारत में जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित होकर बनाई गई है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर 4 विशेषताएं दी गई हैं और कौन सी जो है भारत की संविधान की विशेषता नहीं है, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, दोहरी नागरिकता। तो दोहरी नागरिकता जो है भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, ये आपको याद रखना है। आई होप आप भी अपने आंसर जो है वो नोट करते जा रहे होंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, किस वर्ष श्रीलंका में लोकतांत्रिक देश सोशल रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए एक नया संविधान बनाया गया था? तो कौन सा वो वर्ष था जब, क्या पूछा गया इसमें, श्रीलंका ने किसको, लोकतांत्रिक द सोशल रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका का निर्माण करते हुए क्या बनाया था, एक नया संविधान को अपनाया था, वो हमें बताना है वो वर्ष। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के 2021 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1978 में। ठीक है, तो 1978 में जो है श्रीलंका में जो है नए संविधान को अपनाया गया था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, नेपाल ने अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान किस वर्ष अपनाया था? ठीक है, नेपाल ने कौन सा अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान जो है वो किस वर्ष अपनाया था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल के 2021 के इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2015 में। ठीक है, तो नेपाल ने जो अपना पहला लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था वो 2015 में अपनाया था, ये डेट आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है? ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। कौन से कथन गलत है? पहला कथन भारतीय प्रधानमंत्री को 3 प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा करने का अधिकार देता है, ये कथन गलत है। और उसके बाद थर्ड वाला गलत है, कौन सा? सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की कोई शक्ति नहीं है। ये 2 कथन जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में गलत है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 77 है वो किससे संबंधित है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। ठीक है, तो अनुच्छेद 77 जो है वो भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति सूची से संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित है? तो कौन सा वो संविधान का संशोधन है जो कि तमिलनाडु में अनुसूचित जाति की सूची को संशोधित करने से संबंधित है, ये हमें बताना था। ठीक है,
ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संविधान का कौन अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2021। ठीक है, कौन सा था? संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 था। ये आपको याद रखना है। किससे? जो कि तमिलनाडु में अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करने के प्रावधान से संबंधित था। ठीक है, आई होप दोस्तों आप भी अपने आंसर लिखते रह रहे होंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को ग्राम पंचायतों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है? ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के 2024 के सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, संसदीय स्थायी समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो संसदीय स्थायी समिति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है, ये हमें पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल के 2024 के थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1। ठीक है, तो संसदीय स्थायी समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष का होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2021 की इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्ति की जाती है मुख्य न्यायाधीश और उसके अधिकतम अन्य न्यायाधीश कितने शामिल होते हैं, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और जो और अन्य न्यायाधीश जो शामिल होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद जो कि कहां से 214 से 231 से संबंधित है, तो वो किस चीज से संबंधित है ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च न्यायालय। ठीक है, तो भारतीय संविधान का के भाग 5 में जो है जो कि अनुच्छेद 2014 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 तक जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आप भी अपने आंसर नोट कर रहे होंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, हमारे देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ के 2022 के आफ्टरनून में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यायाधीश अपने वेतन और भत्तों के लिए जो है वित्तीय रूप से कार्यपालिका और विधायपालिका दोनों पर निर्भर होते हैं। यह बात जो है हमारे देश के न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन एसएससी पीसीओ के 2022 के आफ्टरनून में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एकल एकीकृत प्रणाली से। ठीक है, तो भारतीय न्यायिक प्रणाली जो है वो एकल एकीकृत प्रणाली पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग
सचिवी स्टाफ करने के लिए परिभाषित करता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2021 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि कानून के अधिकार के अलावा कोई कर नहीं लगाया जाएगा या एकत्र नहीं किया जाएगा? तो भारतीय संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जो कि कानून के अधिकार के अलावा जो कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता या एकत्र किया जा सकता, ये कहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2021 के इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 265। ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 265 है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा के लिए विशेष प्रावधान है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2020 में इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 347। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 347 के तहत जो है आबादी के एक हिस्से में बोली जाने वाली भाषा को के लिए जो है विशेष प्रावधान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारतीय संविधान और इसे जो है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भारतीय संविधान और गणतंत्र दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है, तो क्या है वो हमें बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए इसे भारतीय संविधान और गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिसका अर्थ है। तो धर्मनिरपेक्षता जो है भारतीय संविधान की एक विशेषता है जिसका क्या अर्थ है, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्य किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता। ये जो है धर्मनिरपेक्षता की एक विशेषता है। ठीक, ये जो है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान ने किस वर्ष देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को जो है संघ की राजभाषा घोषित किया था? तो ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के 2024 के फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कर लीजिएगा इसे, 1949 में। ठीक है, तो भारतीय संविधान ने जो है 1949 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को जो है संघ की राजभाषा के रूप में घोषित किया था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान की प्रस्तावना भारत के किस रूप में वर्णित कर देती है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारत को किस रूप में वर्णित करती है? ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के 2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में वर्णित करती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के 2024 के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिला अधिकारी। ठीक है, जिला अधिकारी जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का सदस्य नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये थे जीके पॉलिटी के 30 प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने इन 30 क्वेश्चनों में आपका कितना स्कोर रहा ये जरूर आप मुझे कमेंट करिएगा। इसी के साथ मेरी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।